दिवाली तो कल है, लेकिन अयोध्या में लग रहा है कि आज ही दिवाली है। इतनी रोशनी, इतनी खूबसूरत सारी लाइट्स, पूरी जहां तक आपकी नजर जाएगी इतनी बड़ी संख्या में यहाँ लोग आए हैं कि तिल रखने की जगह नहीं है। ये राम की पेड़ी में खूबसूरत लाइट्स लगाई गई हैं और सारे घाट में लोग हैं, घाट के किनारे लोग हैं और दूर दूर तक जो सड़कें अयोध्या को आ रही हैं वहाँ पर लोग हैं, क्योंकि जो अभी नहीं आ पाए हैं वो 9 बजे के बाद भी यहाँ शो चलेंगे, उसका लुत्फ उठाएंगे। किस तरह की दिवाली तो कल है, लेकिन अयोध्या में आज ही दिवाली मनी। जी मैं एक चौपाई के साथ कहना चाहूँगा, प्रभु की कृपा भयो सब काजू, जन्म हमारा सफल भयो आजू। जैसे इस लाइन का मतलब है कि हमारा जन्म जो है आज सफल हो गया दीपोत्सव देख के। दिवाली तो हम कल अपने तरीके से मनाएंगे ही मनाएंगे, लेकिन आज जो अयोध्या की दिवाली हम लोग इस दीपोत्सव के रूप में मना रहे हैं, हमारे बीच माननीय प्रधानमंत्री जी योगी जी आए हुए हैं। ये हमारे सौभाग्य की बात है कि आज हमको साक्षात देख रहे हैं। रोज़ टीवी में देखते थे, आज उनको हम सीधे अपने माध्यम से आप लोगों के देख रहे हैं। तो ये समझ लीजिए कि हम सभी दर्शकों से कहना चाहेंगे कि आप आज नहीं आ पाए तो कल आइए, परसों आइए। 365 दिन अयोध्या श्रद्धालुओं के लिए खुला हुआ है। हम चाहेंगे कि सभी एक बार जरूर यहाँ पे आएँ, दर्शन करें, तब अयोध्या के महत्व को लोगों को समझ में आएगा अयोध्या क्या चीज़ है। 2017 के पहले जिस तरीके से अयोध्या एक पीछे खिसका दिया गया था, उसको अब माननीय योगी जी ने जिस तरीके से 2017 के बाद से इसको एक विश्व पटल पर लाकर स्थापित कर दिया है, वो आज हम लोगों को दिखता है। ये हमारे बिल्कुल रुचि, अयोध्या के जो लोग हैं वो भी इस दीपावली को देखकर उत्साहित नजर आ रहे हैं और ये भीड़ बताने के लिए काफी है कि इस अयोध्या की दीपावली के साक्षी बनने के लिए जो लोगों का उत्साह है, जो लोगों का जोश है, वो आज देखते ही बन रहा है। प्रेम शुक्ला जी, जिस संस्कृति, जिस धरोहर का जिक्र बार बार प्रधानमंत्री की तरफ से भी किया जाता है और ये बताया जाता है कि कितना जरूरी है उस संस्कृति को एक बार फिर से दुनिया के सामने रखना, जो संस्कृति कहीं पीछे छूट गई थी उसे आज एक बार फिर से जगमगाते हुए देखना। निश्चित तौर पर देखिए, भारत की जो संस्कृति है वह अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाली संस्कृति है, अन्याय से न्याय की तरफ ले जाने वाली संस्कृति है, असत्य को परास्त कर सत्य को संस्थापित करने वाली संस्कृति है और अराजकता को समाप्त कर राम राज को प्रस्थापित करने वाली संस्कृति है। तो अयोध्या से आज समग्र विश्व को प्रभु रामचंद्र जी के जो पावन संदेश है वो जा रहे हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने जिस तरह की अयोध्या का वर्णन किया था कि कैसे जब रामचंद्र जी वहाँ लौटे थे लंका विजय करने के बाद, तो चौपाई में उसका वर्णन करते हैं, कंचन कलश विचित्र समारे, सबई धरे सज निज निज द्वारे, बंदनवार पताका केतु, सबन बनाए मंगल हेतु, बीथी सकल सुगंध सिंचाई, गजमन रच बहु चौक पुराई, नाना भांति सुमंगल साजे, हर्ष नगर निशान बहु बाजे। आज वही लगभग स्थिति है। जिस तरह से कहते हैं कि कंचन के कलश जो है उससे जो है अयोध्या सींचा गया है, गज मुक्ता से जो है चौक पूरे गए हैं अपने अपने घरों के, और नारियां जो है मंगल गान गा रही है अपने अपने छतों से, अपने अपने आंगन से। तो अयोध्या का जो त्रेता में गोस्वामी तुलसीदास जी ने कल्पना की थी, उसको आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने जिस तरह से साकार किया है, हम जो पढ़ते थे आज उसको देख रहे हैं। पढ़ने में जो है वो दृश्य हमारा जो है साकार नहीं होता था, आज जब हम उन दृश्यों को साकार होता हुआ देख रहे हैं तो हमें ऐसा लग रहा है कि हम कलयुग में भी त्रेता वाला सुख प्राप्त करने की हमको जो है संयोग प्राप्त हुआ है, और यह सुखद संयोग जो है दीर्घायु हो, लंबा चले, हर वर्ष इसकी प्रगति होती जाए और भारत को वैभव की पराकाष्ठा पर ले जाने का एक जो शुभ संकल्प सामान्य स्वयंसेवकों का है वह सिद्ध होते हुए, साकार होते हुए आज दिखाई दे रहा है। बिल्कुल वो साकार होता हुआ नजर आ रहा है और ये तस्वीरें भी इस बात की तस्दीक कर रही हैं कि त्रेता युग वाली दीपावली आज एक बार फिर से अयोध्या में मनाई जा रही है और अयोध्या एक बार फिर से भगवान श्री राम का स्वागत कर रही है। और स्वागत जैसा त्रेता युग में था, जैसे रामायण में जैसा वर्णन मिलता है, कुछ वैसा ही आज भी किया जा रहा है। कृष्णचंद्र ठाकुर जी, आप जैसे लगातार बता रहे हैं कि राम आनंद का स्वरूप हैं, राम मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, तो राम लोगों के दिलों में बसने वाले वो भगवान हैं जिनके 14 वर्षों के वनवास तक उनकी प्रजा ने उनके ना होने की वजह से अपने घरों
घरों में दिए तक नहीं जलाए थे और फिर उसके बाद उनका इस तरीके से स्वागत किया गया था, जो आज हम देख रहे हैं, जिसको आज हम महसूस कर पा रहे हैं। जी, अभी आदरणीय प्रेम शुक्ला जी ने जो बताया है रामायण की चौपाइयों के माध्यम से, वो सुनकर के मुझे बहुत आनंद मिला। और मैं आपसे एक निवेदन करूं, 8-10 वर्ष पहले हम लोग जब बैठते थे तो अपने मन में सोचते थे कि भगवान राम जब श्री अवध में पधारे और उनका जिस प्रकार से भव्य दीपों के माध्यम से स्वागत हुआ, ऐसे सुंदर कलश सजाए गए, अपने अपने घरों को लोगों ने सजाया। क्या हम अपने इस जीवन में और आजकल जो परिस्थितियां बनी हैं सरकार दृष्टिकोण से, क्या हमको कभी ये रूप देखने को मिलेगा? क्या हम ऐसी अयोध्या में इस आनंदोत्सव को अपने आंखों से देख पाएंगे? लेकिन मैं आपसे निवेदन करूं, बस हृदय से यही बात निकलती है, जुग जुग जियो मोदी जी और जुग जुग जियो योगी जी। आज वो साकार रूप आदरणीय योगी जी के माध्यम से हमको देखने को मिल रहा है और ये आनंदोत्सव हो रहा है। हमारे शास्त्रों में, उपनिषदों में, वेदों में जो वर्णन है, असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतम गमय, असन मार्ग को छोड़कर हम सन्मार्ग के अनुगामी बने और निश्चित रूप से मृत्योर्मा अमृतम गमय, हम मृत्यु पर विजय प्राप्त करें, अमृतत्व को प्राप्त हो। और उसका यह प्रतीक है भगवान राम हमारे हृदय की अयोध्या में जब प्रकट हो रहे हैं, पधारे हैं, तो ज्ञान में दीपों से, भक्ति में दीपों से और कर्म की ज्योति से हम परमात्मा का अपने हृदय रूपी अयोध्या में अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। क्योंकि रमन्ते योगिनोस्मिन्निति राम, वे तो कण कण में वास करने वाले परमात्मा राम भक्तों की भावना की वजह से ऐसे साकार रूप में परब्रह्म आते हैं और आज वो देख कर के आनंद की पवित्रतम अनुभूति हो रही है। मैं 2-3 पंक्तियां कहना चाहूंगा। भगवान राम के मुख की वाणी किसी कवि ने हिंदी के माध्यम से उद्धृत किया है। भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही बस सार है, भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। अन्न धन और वस्त्र भूषण कुछ न मुझको चाहिए, आप हो जाए मेरा बस यही मेरा सत्कार है। और फिर भाव बिन सुनी पुकारे कदाचित मैं कभी सुनता नहीं, भाव से प्रेम भक्ति भाव की करती मुझे लाचार है। माता शबरी कितने वर्षों से लगन लगाए बैठी थी, मेरे घर राघव आएंगे, मेरे घर राम आएंगे, और हमने उनकी इच्छा को पूर्ण किया। और वनों में निवास करने वाले हमारे वनवासी बंधु, उन सबको राघव ने गले से लगाया, एक मानवता की आदर्शता को प्रस्तुत किया। इसलिए तो मेरे राम मर्यादा पुरुषोत्तम है। तो 14 वर्षों के बाद में जब श्री अवध में राघवेंद्र का पदार्पण हुआ, अवधवासियों का उत्साह देखते बनता था, जैसे शास्त्रों में हम पढ़ते हैं। लेकिन आदरणीय योगी जी ने, आदरणीय मोदी जी ने उसको साकार रूप दिया, मूर्तिवंत बनाया और हम सब लोगों को आह्लादित किया, आनंदित किया। इस दीपोत्सव की सबको अनेकानेक बधाई। और ऐसी दीपावली, जैसा प्रेम शुक्ला जी कह रहे थे, इसमें उत्तरोत्तर वृद्धि हो, भगवान ऐसी कृपा करे। बिल्कुल, ये नज़ारा और ये जो खूबसूरत तस्वीरें अयोध्या से देख रहे हैं, ये तस्वीरें दीपावली के दीपोत्सव की हैं। एक बार फिर से अयोध्या नगरी रोशनी में नहाई हुई नजर आ रही है और भगवान श्री राम का स्वागत किया जा रहा है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।